योनि व्यापत के हेतु लक्षण भाग 1 के बाद अब हम भाग 2 में आगे के योनि व्यापत के बारे में पढ़ाएंगे। अश्रुजा, अप्रजा, रक्त योनि और लोहितक्षया। अश्रुजा योनि व्यापत। रक्त पित्त करेहि नार्या रक्तं पित्तेन दूषितम् अति प्रवर्तते योन्यां लब्धे गर्भो अपि सा अश्रुजा। चरक। इसमें रक्त और पित्त कर आहार विहार का अगर स्त्री सेवन करती है तो उसके शरीर में पित्त के कारण गर्भाशयस्थ रक्त दूषित हो जाता है। गर्भाशयस्थ रक्त या योनि स्थित रक्त दूषित होता है। योनि स्थित रक्त यानी रज की दृष्टि होती है। किस कारण? रक्त और पित्त कर आहार विहार का सेवन करने से। पित्त के कारण रक्त दूषित होता है। और तब लक्षण क्या होता है? अति प्रवर्तते योन्याम। बहुत ज़्यादा रज प्रवृत्ति होती है। गर्भधारणा हो, लब्धे गर्भ अपि च, अगर गर्भधारणा भी हो तो भी रज प्रवृत्ति होती रहती है। इस योनि व्यापत को हम अश्रुजा योनि व्यापत कहते हैं। चक्रपाणि इसको अप्रजा योनि व्यापत नाम दिया है। रक्त की अति प्रवृत्ति के कारण गर्भ ठहर ही नहीं पाता है और इसमें गर्भ या प्रजा की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए इसे अप्रजा कहते हैं। वाग्भट रक्त योनि का लक्षण बताते हैं ऐसा ही। रक्तम योन्याख्या श्रुगति सुतेः पाठभेदे श्रुते। रक्त योनि में रक्त का अत्यधिक स्राव होता है, ये वाग्भट ने लक्षण बताया है। अभी हम सुश्रुत ने बताया हुआ लोहितक्षरा योनि व्यापत बताते हैं। सदाहम प्रक्षरति अस्रम यस्यो स्या लोहितक्षरा। सदाहम दाहयुक्त, प्रक्षरति रक्त का क्षरण होता, अस्र यानी रक्त या रज, यस्सो स्या लोहितक्षरा। ये लक्षण सदाहम प्रक्षरति अस्रम, ये लक्षण जिस योनि व्यापद में होता है उसको क्या क्या कहेंगे? लोहितक्षरा। लोहित यानी रज प्रवृत्ति या रक्त का क्षरण होता रहता है योनि से, धीरे धीरे टपकता रहता है, रक्त का क्षरण होता है, रक्त का अत्यधिक प्रवाह होता है, इसलिए इसे लोहितक्षरा कहते हैं। ये व्याधि पित्तज बताया है चरक सुश्रुत ने, तो पित्त के लक्षण दिखाई देंगे। लक्षण है दाह, पाक, ज्वर, ओष, चोष और जो भी पित्त की लक्षण वेदना है वो इसमें दिखाई देंगे। तो अश्रुजा, अप्रजा, रक्त योनि और लोहितक्षरा योनि व्यापक कैन बी कॉरिलेट विथ डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, उसको शॉर्ट फॉर्म है DUB। अब हम बताएंगे जस्ट इसकी बिल्कुल अपोजिट लक्षण जिसमें है वो है अरजस का एवं लोहितक्षया योनि व्यापक, उसका हेतु और लक्षण। अरजस का योनि गर्भाशयस्थ चेत पित्तम संदूषयति अश्रुग सा अस्रजा। सा अरजस का मता कार्श वैवर्ण जननी वृषम। चरक ने बताया है कि योनि और गर्भाशय में रहने वाला पित्त, गर्भाशय में और योनि में पहले से उपस्थित जो पित्त है वो जब रक्त को दूषित कर देता है, यहाँ पे भी रक्त गर्भाशयस्थ है और वो गर्भाशयस्थ रक्त को हम रज बोलेंगे, तो वो स्त्री कृश होती है, विवर्णता दिखाई देती है और इस योनि व्यापत को हम अरजस का कहते हैं। और चक्रपाणि ने इसे अनार्तव ये लक्षण इसमें बताया है। तो कैसे? योनि में और गर्भाशय में स्थित जो पित्त है वो गर्भाशयस्थ रक्त को यानी रज को दूषित करता है। रक्त ये रज का भी पर्यायी नाम है। तब वह स्त्री
कैसे दिखती है? कृश, और वर्ण विवर्ण होता है, इसे अरजस का कहते हैं और इसमें अनार्तवय लक्षण होता है। अभी वाग्भट ने इसे लोहित क्षया कहा है। हेतु क्या है? वात पित्ताभ्याम क्षीयते रज, वात और पित्त के कारण रज का क्षय हो जाता है। और लक्षण क्या रहेंगे? दाह, कार्श, वैवर्ण्य, यस्यासा लोहित क्षया, ये लक्षण उसमें दिखाई देंगे। लोहित यानी रज का पर्याय नाम, क्षय यानी नाश होना। तो वात और पित्त के द्वारा रज का क्षय होता है और वो स्त्री कैसी दिखेगी? दाह, कार्श और वैवर्ण्य से पीड़ित रहेगी। ठीक है, तो अरजस का एवं लोहित क्षया योनि व्यापत कैन बी कोरिलेट विथ सेकेंडरी अमेनोरिया। ठीक है।